अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में सर शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम फर्स्ट ईयर का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इससे अच्छा खासा फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर आता है, तकरीबन 19 नंबर तक कंफर्म इससे पेपर आ सकता है, जिसमें कुछ एमसीक्यूज और चंद क्वेश्चन शामिल है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। ये तमाम आप देख सकते हैं हमारे जो प्लान हमने आपको बताया था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमारी फर्स्ट ईयर के ऊपर फर्स्ट वीडियोस थी, वो जाके आप जरूर देखें, ताकि जिस तरह एक घर के लिए मैप की जरूरत होती है, तो जब आप पढ़ना शुरू करें तो हमारे उस वीडियो को लाजमी देखें जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से चैप्टर से क्या चीज आती है, कितनी आती है, लॉन्ग में कौन से क्वेश्चन आते हैं, सब दिया हुआ है। तो लिहाजा उसे मिस नहीं कीजिएगा। पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले तो तमाम स्टूडेंट्स जो इस साल पास हुए हैं तमाम को मुबारक हो, और उन्होंने कॉमर्स, साइंस, मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग जो कुछ लिया है अल्लाह उनको कामयाब करे। लेकिन ये ना समझें कि मैट्रिक की तरह आपका इंटर है। इंटर अच्छा खासा टफ है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और चालाकी और होशियारी से जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो हम आपको इस साल वीडियोस में समझाएंगे, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये भी 4 चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो इस साल बहुत ज्यादा चांस है। इस सिलसिले के लिए आपको हम अपनी स्क्रीन में ये बताएंगे कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। आप खुद नोट कीजिएगा कि कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो हम आपको लेके चलते हैं वो स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखा रहे हैं। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन कई बार आया है और इसमें गैप आ चुका है, तो इसका मतलब है इस साल ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। याद रखेंगे जब भी हमें किसी वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करने का कहा जाए तो उस सूरत में ना तो कोई लेफ्ट लिया जाता है ना राइट, बल्कि लेफ्ट राइट एक साथ चलता है। बहुत से बच्चे जब इसके इब्तदाई क्वेश्चन करते हैं तो उनमें ये आदत होती है कि लेफ्ट से वो राइट लाते हैं। तो नोट करें, जब सॉल्व का लफ्ज आता है तो आपका लेफ्ट और राइट एक साथ चलता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 3 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू के बाद एक मैट्रिक्स लिया जिसके ऊपर टी लगा हुआ है। टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में रॉ को कॉलम में या कॉलम को रॉ में चेंज कर देते हैं तो ट्रांसपोज खत्म हो जाता है, यानी कि टी ऊपर से हट जाता है। यही हम करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। और याद रहे कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई एक वक्त में 2 मैट्रिसेस के दरमियान होती है। तो यहाँ पे आपके पास 3 है, या तो इन 2 को मल्टीप्लाई पहले करेंगे या फिर इन 2 को करेंगे। एक को हमें वेट करवाना पड़ेगा, तो हम इन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए याद रखें कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूल है कि पहला मैट्रिक्स जो है वो रॉ वाइज मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए हम यहाँ पे एरो बना रहे हैं। और जो सेकेंड मैट्रिक्स होता है वो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होता है। और तमाम बच्चे जो देख रहे हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि अगर ये आप एरो नहीं बनाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि हमने ये बात समझानी है तो हमें ये बनाने पड़ेंगे कि पहला मैट्रिक्स हमेशा रो वाइज मल्टीप्लाई होता है और दूसरा कॉलम वाइज होता है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको वेट करवाना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। तो आप ये देखें कि थोड़ा सा मैट्रिक लेवल से ये फास्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना पेपर में टाइम नहीं होता। अब देखिए, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई की जाएगी, लेकिन इस तरह से कि टेल से टेल मल्टीप्लाई होगा और हेड से हेड मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे टेल टू टेल मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पहले मल्टीप्लाई होती है,
तो माइनस प्लस माइनस 2 वन जा 2, तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड हमारे पास यहाँ पे 3 है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का हेड 2 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। याद रखें पहले साइन मल्टीप्लाई होती है फिर नंबर मल्टीप्लाई होता है। फिर दोबारा से ये टेल अपने नेक्स्ट कॉलम के यानी कि सेकंड कॉलम की टेल से मल्टीप्लाई होगा और टेल टू टेल मल्टीप्लाई होगा, और जिस तरह इन दोनों में गैप है हमें गैप देना होगा, ठीक है। तो -2 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2x हो जाएगा। इसी तरह आप चुके हम समझा चुके हैं, अब हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 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 4 3 12x आ जाएगा, सॉरी 12x नहीं सिर्फ 12 आएगा। अच्छा, अब इसका और इसका है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बैटिंग कर रहा है और 3 ओवर का मैच है। तो जो बच्चे ये जानते हैं कि एक ओवर खेलने के बाद क्रीज चेंज की जाती है, तो आप अपनी अकल के लिए याद रखने के लिए कह सकते हैं कि जब एक रॉ एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसके बाद हमें गैप देके सेकंड ओवर को खेलना होगा। तो अब कौन सा ओवर उस हिसाब से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा ओवर। तो टेल से टेल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस -5 2 10 हो गया, और इसी तरह हेड को हेड से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x हो गया। या मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा और इसके बाद इसका नंबर है, और बिल्कुल उसी तरह अब सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम में टेल से टेल मल्टीप्लाई होगा और हेड से हेड होगा। साइन के बाद नंबर मल्टीप्लाई होगा, जैसे प्लस इंटू प्लस 4 1 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, माइनस प्लस -2 1 2 4x माइनस का 4। तो ये हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि बिल्कुल ऊपर की तरह हो रहा है। 4 5 20, साइन आपको पता है कि प्लस का ही आएगा, 4 5 20 हो गया और माइनस का यहाँ पे x हो जाएगा। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि ये वाला हमारा मैट्रिसेस जो है वो वेट करेगा, इसकी मल्टीप्लाई जब तक कंप्लीट नहीं होगी ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, अब इक्वल्स टू के बाद t लगा है, अभी चाहे तो अभी हटा दें और बाद में चाहे तो बाद में हटा दें, बेहतर है कि पहले ही हटा दें ताकि आपको t ना लिखना पड़े। तो t मीन्स ट्रांसपोज रॉ कन्वर्ट इनटू कॉलम, यानी जो रॉ होती है इस तरह से वो कॉलम में चेंज हो जाएगा 2 माइनस का 40। तो इस तरह से ये टी हट गया और रॉ जो है वो कॉलम में चेंज हो गई। अब यहाँ जो प्लस माइनस हो रहा है वो हम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4 प्लस का 2, यहाँ कुछ ऐड नहीं हो रहा क्योंकि दोनों डिफरेंट टर्म है, और यहाँ पे भी नहीं हो रहा, और सिर्फ हमारे फर्स्ट वाले कॉलम में ये काम हुआ और बाकी वैसे का वैसे ही रिपीट हमने कर दिया। अच्छा, अब जो है हमें करना क्या है, बेसिकली जो हमारी बुक का ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, अगर मैं अपने तौर पे बात करूं तो मुझे इतना ज्यादा ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 दिया, लेकिन जो अच्छा ना लगने की वजह है वो अच्छा बनाते हुए मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बुक के क्वेश्चन सेम आते हैं, अगर चेंज आए तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि कई बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं, जो फुल टाइम इसको रट लेते हैं लेकिन उसमें अकल नहीं इस्तेमाल करते। तो अब देखिए, अब ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसी तरह ये रो वाइज होंगे और ये कॉलम वाइज होंगे, जैसे कि हमने ऊपर आपको समझाया था। अब करना यह है कि एक चीज अगर आप कर लें तो कभी नुकसान नहीं उठाएंगे, वो ये कि यहाँ पे ये दोनों सिंगल सिंगल नंबर हैं, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आप इसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आगे वाले को देखें तो ये 2 टर्म है और ये सिंगल टर्म है, तो बेसिकली मैंने आपसे ये कहना है कि अगर सिंगल सिंगल नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे प्लस माइनस 4 3 12, तो माइनस का 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो 1 दिया है, और 1 से आपको पता है कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो 1 इतना शरीफ होता है कि कहता है मैं नहीं आऊंगा तुम आ जाओ, जैसे 2 1 2
2, 5 1 जा 5, x 1 जा x। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1 एक यूनिटी है। यूनिटी मतलब इत्तेहाद को भी कहते हैं। तो इत्तेहाद मैथमेटिकली भी नजर आता है कि 1 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है वो कभी उसका दिल नहीं तोड़ता, वो कहता है ठीक है आप आ जाओ मैं हट जाता हूं। तो यहां पे अब मसला जो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे पसंद नहीं है क्योंकि आसान है और थोड़ा सा इस बात का है कि 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होके वही आ जाती है। अगर यहाँ 1 के अलावा कोई नंबर दे देंगे तो फिर मसला हो सकता है। इस वजह से आप इस सूरत में जब आपकी यहाँ 2 टर्म है, यहाँ सिंगल है, आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, यहाँ 1 लिखें और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स को लिख दें। क्योंकि अभी तो ये बहुत इजी है। अगर यहाँ 1 की जगह 2 दे दें तो 2 मल्टीप्लाई हो गए, दोनों नंबर से वो टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आपकी वैल्यू चेंज होगी। लिहाजा जो कि यहाँ 1 है तो बाहर डायरेक्ट वही चीज लिख देते हैं जिसमें वो मिस्टेक, अगर यहाँ 1 की जगह अगर 2 3 नंबर दे दें तो फिर आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। लिहाजा यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करें और 0 आपको पता है कि मैथ्स में एटम बम की तरह होता है, जो भी इससे मल्टीप्लाई होता है बस बम बम हो जाता है, यानी कि 0 उसे अपने साथ ही ले जाता है। ठीक है, 2 इंटू 0 0, x इंटू 0, यानी कि 0 एक हर चीज को जब मल्टीप्लाई करता है तो उसे खत्म कर देता है, यानी 0 आंसर आ जाता है। लेकिन हम इसको भी ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि क्या पता कि एग्जाम में पेपर बनाने वाला यहाँ पे 0 की जगह कोई और नंबर लिखे। तो तमाम देखने वाले ये आप माइंड ना करें कि मैं आपको इतना बुरा समझता हूँ, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लकीर के फकीर होते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि जिस तरह उनको करवा दिया जाए उसी तरह से करना है। अगर यहाँ पे नंबर चेंज हो गए तो उनका स्टाइल नहीं चेंज होता। तो जो बच्चे अकल रखते हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जो नहीं रखते उनके लिए बात हो रही है कि इन चीजों को नोट करना है। बार बार अच्छे खासे अकलमंद भी गलती कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर जब आपके सामने आता है ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है और टेंशन की वजह से कई मिस्टेक इंसान वैसे नहीं करता लेकिन एग्जाम में करके आ जाता है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह ये नंबर भी, क्योंकि ये सिंगल और ये भी सिंगल है, तो माइनस प्लस माइनस 3 2 6 हो गया। अब क्या है, ये 1 है, इससे आप शो करें कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्म से, और इसके बाद 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस का x आ जाएगा। आगे चलते हैं तो आगे देखिए कि माइनस का 12 और प्लस कुछ भी नहीं कर पाएगा, बेसिकली डायरेक्ट वही नंबर उतार दिया जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीपल हमेशा सेकंड जो डिफरेंट नंबर होता है वही आ जाता है, और 0 से सब खत्म हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ ब्रैकेट, क्योंकि नीचे भी 0 का मल्टीपल है, हमें पता है कि वो भी टर्म खत्म हो जानी, इसलिए हमने मैट्रिसेस को क्लोज कर दिया यहाँ पे। तो ये -6 है और +1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू आ जाएगी 4x माइनस का 4। अब आप ये देखें कि अब आप किस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास अभी मैट्रिसेस में प्लस माइनस मजीद चल रहा है, जैसे ये माइनस का 12 प्लस के 12 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे भी कुछ थोड़ा सा ऐड हो रहा है, यानी ऊपर -2x आ गया और नीचे जो है माइनस का 10 और प्लस का 4x आ गया। और यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने के बाद हमें बेसिकली क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल ले लेना है, जैसे बीच में इक्वल है तो जैसे आप इसको यहाँ पे आगे मजीद चलाएं तो क्या होगा कि -2x को 2 के इक्वल लेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में तब्दीली करते हैं जो आएगा वो ले लेंगे और एक कॉमा डाल के सेकंड वाला जो है वो भी इसके इक्वल लेंगे, जो कि क्या लिखा हुआ है माइनस का 10 प्लस कि आपका x आंसर 2 है, तो x का आंसर क्या आएगा -2, नीचे जाके डिवाइड होगा तो यहाँ कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1 आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। अब सेकंड आंसर हमको पड़ेगा
जैसे कॉमा कंटिन्यू दोनों में बीच में लगाते जाएंगे और 4x माइनस के 14 और माइनस 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा और 4x और यहाँ पे -4। तो x -4 है, जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हुआ तो यहाँ पे भी x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। तो याद रखें कि हमारे पास ये डिफरेंट भी आ सकते हैं नंबर्स और सेम भी आ गए हैं। तो इसमें चूंकि बुक के अंदर इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, लिहाजा अगर ज्यादा होते तो इनमें तब्दीली भी आने के इम्कानात हो सकते हैं। तो लिहाजा ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि शुरू में बात आपको बता दी कि अब हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। और एक बात ये भी नोट कर लें कि आपको फर्स्ट ईयर की वीडियो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मंडे के रोज मिल जाएगी। और चूंकि अब हम फर्स्ट ईयर का डे फिक्स कर रहे हैं कि मंडे को, अभी तो आज ऐसा नहीं है इस बार, लेकिन नेक्स्ट टाइम मंडे से आपकी जो वीडियो है वो आपको दे दी जाएगी किसी लम्हे भी। तो अपना माइंड रखें कि मंडे का डे फर्स्ट ईयर वालों के लिए, इसी तरह सैटरडे नाइट मैट्रिक को, और थर्ड वीडियो यानी कि हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर अगर मंडे है तो उसके बाद हम किसी लम्हे भी सेकंड ईयर की आपको पेश कर देंगे, ठीक है। तो लिहाजा सैटरडे नाइट मैट्रिक और मंडे किसी भी टाइम आपको फर्स्ट ईयर वालों को, और फिर सेकंड ईयर वालों का दिन मैं नहीं बताता, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद फिर सेकंड ईयर का नंबर आएगा। और अभी जाना नहीं है, पूरी वीडियो आपने गौर से देखनी है। एक क्वेश्चन नंबर 18 है जो इस साल बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज्यादा है, वो भी कम नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर एक बात हमें नोट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, और ये बात एक्सरसाइज 3.3 के अंदर भी आपको समझाई थी, चाहे तो आप वीडियो देख लें उसकी, कि हमारे पास ये W नहीं बल्कि ये ओमेगा कहलाता है। तो ओमेगा की पावर जब 3 हो तो 1 के इक्वल होता है, और ओमेगा की पावर 4 हो तो वो इक्वल टू ओमेगा की पावर 1 के इक्वल होता है। इसी तरह एक फॉर्मूला बेसिकली ये है आपका, और एक फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। ये ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा, बेसिकली इसी फॉर्मूले से वैल्यूज की आती है। और एक फॉर्मूला आपके पास ये है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फिर मैं ये आपको बता रहा हूं कि ये 3.3 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की बुक में है, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें ये याद रखना है कि जहां क्वेश्चन में ऐसी बात आए या ऐसी बात आए या इस तरह आए तो वो इस फॉर्मूलों के मुताबिक लिखा जाएगा। तो हम फौरी तौर पे चलते हैं, और हमारे पास यहाँ पे प्रूफ दैट है। तो याद रहे जब प्रूफ दैट होता है तो हमारे पास दो साइडें होती हैं, हमें किसी भी एक साइड को लेके अपना सेकंड साइड आपको बनानी होती है, यानी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो जैसे कि अभी आपसे कहा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो याद रहे कि कुछ क्वेश्चन तो लेफ्ट से भी बासानी हो जाते हैं, राइट से भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो यहाँ सिर्फ लेफ्ट से हो सकेंगे, यहाँ सिर्फ राइट से हो सकेंगे। दुनिया के अंदर मिसाल भी है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे फ्रिज में अगर रखें पानी को तो बर्फ बन जाता है। अगर हमें ये प्रूफ करना हो कि पानी इज इक्वल टू बर्फ, तो अगर हम पानी को फ्रिज में रखेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, या फिर बर्फ बनी होगी तो बाहर निकाल के रखेंगे तो वो पानी बन जाएगा। तो लिहाजा पानी से भी बर्फ बनाई जा सकती है, बर्फ से भी पानी की शक्ल में आ सकता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें फैसला करना होता है कि वो लेफ्ट से बेहतर है कि राइट से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक
कागज होता है उसे अगर आग से जला दिया जाए तो वो राख बन जाती है। अब आप बताएं, राख से कागज बनाना आसान है कि कागज से आप राख बनाएंगे? ठीक है, यकीनन आप समझ गए होंगे कि कागज को ही जला देना बेहतर है। तो यहाँ राइट से तो लेफ्ट आना, मतलब जो बहुत जीनियस है वो तो राइट से भी लेफ्ट शायद बना ही देंगे और बन भी सकता है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इंतहाई आसान लेफ्ट से राइट है। ठीक है, आप भी कह रहे होंगे क्वेश्चन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम ले लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहे कि एग्जाम में आने के इसके भी बहुत चांसेस हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद जैसे करना है कि ये लेफ्ट साइड हमें उतार लेनी है, यहां से जिस तरह के लेफ्ट साइड दी है हम उतार लेंगे इसको। पहले हम इसे इस ब्रैकेट में ऐड करेंगे मैट्रिसेस में। ऐड करते वक्त क्या होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर जो दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इन्हें ऐड करेंगे और सेम पोजीशन पे जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम ऐड कर देंगे। ऐड का और सब्ट्रैक्ट का सेम रूल है कि सेम एलिमेंट लोकेशन वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे ये वाला सेकंड से हो जाएगा ऐड, तो गैप देना है और गैप देने के बाद हम इसे ऐड कर देंगे। अब इसका नंबर है ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, और जैसे कि हमने ये ब्रैकेट को हटा दिया है क्योंकि ये दोनों ऐड हो चुके हैं। अगर ये ब्रैकेट यहां ना लिखा होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि ये मैट्रिसेस सिर्फ इसका मल्टीपल कहलाता, क्योंकि ये इसका इन दोनों का ऐड करने के बाद इसका मल्टीपल है। तो लिहाजा अब इसके बाद इसकी बारी है, तो सेम लोकेशन में बड़े ध्यान से करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में अक्सर गलती हो जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये मिलते जुलते बहुत ज्यादा है। और 1 प्लस ओमेगा और इसी तरह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस 1, और ये वाला साथ साथ लिखा जाएगा। ठीक है, और हमें प्रूफ करके लेके क्या आना है ये तो बात हमने की नहीं है। 0 0 0 यानी कि ये वाला मैट्रिक्स हमारा बनना चाहिए। ठीक है, अब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद उसी तरह के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। आप चूंकि कॉलम एक ही है तो लिहाजा सिंपल ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि पहले बताया था कि यहाँ 1 है तो आप 1 लिख के इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा, फिर आपके पास ये ओमेगा है और इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा और ब्रैकेट में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ये प्लस लगाने के बाद ओमेगा स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1। अब यह मैट्रिसेस क्लोज हो गया और तो ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह सेकेंड और थर्ड रो भी मल्टीप्लाई होगी। तो जरा आप तेजी से देखें। तो आपने देखा हमने किस तरह तेजी से ये नंबर लिख दिया आपके लिए। अब हमें ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह से करेंगे। अब चूंकि 1 तो आपको पता है यूनिटी है, 1 से जो कोई भी मल्टीप्लाई होता है वही आ जाता है। तो 1 प्लस ओमेगा आ गया और यहाँ पे ओमेगा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर
क्योंकि आपको पता है कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर इसकी ऐड होगी। तो इसी तरह ओमेगा क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 होता है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी बारी है, तो ये तो 1 से मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा। और गलती के चांसेस बहुत होते हैं, याद रखें इसमें, क्योंकि क्वेश्चन इंतहाई आसान है लेकिन बहुत तवज्जो से होगा तो गलती नहीं होगी, वरना गलती टीचरों से भी हो जाती है। तो ये ओमेगा क्यूब और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारा मतलब के मल्टीप्लाई तमाम ब्रैकेट्स हो गए हैं। और होने के बाद अब जैसे कि हमने यहाँ कहा था कि नोट कर लें कि ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। तो अभी हमारा इन दो बातों से वास्ता पड़ रहा है कि इस जगह जो जैसे फॉर एग्जाम्पल ओमेगा की पावर 4 है, तो हमें साइड पे ये लिख के बताना होगा कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल है और ओमेगा 4 पावर ओमेगा के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें ये शो करने के बाद जहां जहां ओमेगा क्यूब होगा 1 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 4 की जगह ओमेगा आ जाएगा। तो अब ये है कि यहाँ पे आप ये देखें कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह 1 आ गया और यहाँ पे ओमेगा आ गया, ठीक है। तो याद रखें कि एक ये वाला वहां पे आपने एग्जाम में टिक नहीं करना, वैसे समझाने के लिए कि ओमेगा क्यूब था 1 आ गया, ओमेगा 4 था तो इसकी जगह ओमेगा लिख दिया गया। बाकी जो है तमाम के तमाम वैसे के वैसे ही नंबर उतार दिए जाएंगे। अब इसके बाद सेकंड की बारी है, इधर भी ओमेगा ऐसे ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे टिक नहीं करना आपने एग्जाम में, वरना ये गलत है। सिर्फ समझाने के लिए कि देखो यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू आ रही है और इसकी जगह वैल्यू आ रही है, अदरवाइज एग्जाम में विदाउट टिक आपने करना होगा। तो यहाँ सिर्फ ये कि आपको समझाना है कि क्योंकि दिखने में ये सारा एक जैसा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से हमें इस तरह आपको समझाने पड़ रहा है। तो ये भी हमने वैल्यू रखी है यहाँ से। तो अब लास्ट है, इसको भी लेके चलते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ओमेगा, भले ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इस स्टेप में सिर्फ ये अपना मकसद रखें कि भाई हमने ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा 4 की जगह ओमेगा रखना है। लेकिन यहाँ पे फर्दर अगर और काम करेंगे तो आप खुद मतलब मसले का शिकार हो जाएंगे, लिहाजा एक वक्त में एक ही काम इंसान बेहतर कर सकता है। तो यहाँ तक हम पहुंचे थे और यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, और यहाँ टिक सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू इधर भी 1 आ गया और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। तो लिहाजा यहाँ की इसके मुताबिक हमने वैल्यू रख दी है। अब सिंपल, अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे तमाम नंबर्स को ऐड कर दिया जाएगा। जैसे 1 और 1 आपको पता है कितने होते हैं, 2, और यहाँ पे 1 ओमेगा और 1 ओमेगा कितना होगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। और इसी तरह 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्लोज कर दिया हमने। और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कंडीशन होगी, क्योंकि बुक का क्वेश्चन है। जब आप अच्छा खासा करेंगे तो आपके जहन में वैसे ही आंसर, मैं चाहूँ तो वैसे ही स्टार्ट करता जाऊँ, क्योंकि जब प्रैक्टिस होती है तो हाथ चलता रहता है। ये याद रखें, हर क्वेश्चन को कम से कम एग्जाम से पहले 5-6 बार करना चाहिए। फिर आपका जो है एग्जाम के अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका हाथ वैसे ही चलेगा। तो 1 1 2 और इसी तरह 1 और 1 2 ओमेगा हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और तीनों में एक जैसी शक्ल आ जाएगी। 1 1 2 और ये 1 और 1 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल हम ठीक ठाक है। अब उस साइड पे आ जाए, यहाँ से भी हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है
उसके अंदर यहाँ पे भी हमने 2 कॉमन ले लेना है, यहां से भी 2 कॉमन, यहां से भी 2 कॉमन। कॉमन के बाद आप जैसे कि क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे मैट्रिसेस क्लोज हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि आपको ये फॉर्मूला नोट करवाया था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 इंटू ये भी 0, 2 इंटू ये भी 0, 2 इंटू ये भी 0। तो इस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड आ गया और यहाँ पे लेफ्ट से हमने राइट हैंड साइड निकाल दिया और ये चीज हमारे पास प्रूव हो गई कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो भाई ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको 2 क्वेश्चन समझाए। एक क्वेश्चन नंबर 11 जो इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 70% कंफर्म आने के चांसेस हैं और इसके तकरीबन 50% इसके भी चांसेस हैं। ठीक है, लिहाजा हम आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पढ़ाएंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, कम पढ़ाएंगे तो कम प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए हम इस साल आपको आपके ईयर के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझा रहे हैं। आप भी देखें, अपने जानने वालों को, अपने खानदान के अजीजों को सिर्फ हमारे चैनल के बारे में बताएं ताकि हर बंदा इससे फायदा उठा सके। हम ये चाहते हैं कि आपको जब ये वीडियोस दी जाए तो ना सिर्फ आप अपना फायदा करें बल्कि तमाम वो स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं जा पा रहे, जो कि जाते हुए भी प्रॉब्लम का शिकार है, तो इसमें आप कई बार आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4.1 के हमने 2 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट आपको समझा दिए और याद रहे कि अब आपको मंडे की नाइट या मंडे के रोज आपको फर्स्ट ईयर के ऊपर वीडियो इंशाल्लाह मिल जाएगी और सेकंड ईयर मंडे के बाद किसी दिन भी मिल जाएगी और अपना सैटरडे नाइट को मैट्रिक की आपकी वीडियो बनेगी, जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनको मिल जाएंगी। तो लिहाजा इजाजत चाहते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।